Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Today in business environment part 9, I am going to discuss about the change through government policy like taxes, new tax levies or change the level of taxes or new impose of taxes, just like this type of some changes by the government which affect the any business organization. First of all, I am going to discuss about the goods and service tax which is applied in 2017 by the government. Actually जो GST है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, कॉम्प्रिहेंशन टैक्स कह सकते हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स जो कई इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करके इसको बनाया गया है। पहले हम कई इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते थे तो उसको इंक्लूड करके सारे डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जीएसटी की जब बात करते हैं तो ये 1 जुलाई 2017 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और इसको अप्लाई भी किया गया था, जिसमें जो जीएसटी का जो लेवल है और जो टैक्स का लेवल है वो आपका 0% से लेकर के आपका 28% लास्ट तक है। मतलब जो जीएसटी कुछ ऐसे आइटम्स है लाइक फूड आइटम्स, कुछ नेसेसरी नेसेसरी के लिए कुछ दवाएं हैं, कुछ नेसेसिटी की चीज़ें हैं, तो उन मेडिसिन पर भी 0% आपका जीएसटी है। ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स हैं जो नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर लाइफ, तो उस गुड्स पर भी, उस प्रोडक्ट पर भी, उस फूड पर भी 0% जीएसटी है। और कुछ ऐसे ही आगे जैसे जैसे कुछ प्रोडक्ट जैसे जैसे उसकी नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, वैसे वैसे उसके लेवल भी बढ़े हैं। कुछ आपके लग्जरीज आइटम्स होते हैं लाइक आपका बाइक हुआ, कार्स हुए, एसी हुआ, इस तरह से कुछ लग्जरीज आइटम है जिस पे आपका 28%, 18 से लेकर 28% तक का जीएसटी चार्ज किया जाता है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये गवर्नमेंट के द्वारा अगर इसमें कुछ इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है तो इसका कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कौन सा जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कैटेगराइज 3 लेवल से किया गया है। पहला सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स लेविड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात जब अपने ही स्टेट में, लाइक आप यूपी में हैं तो यूपी के अंदर ही आप एक शहर से दूसरे शहर में आप गुड्स परचेज या सेल्स करते हैं, गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ और इस पर सीजीएसटी चार्ज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी की बात करते हैं। एसजीएसटी में आपका यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी है। तो एसजीएसटी मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही इसको सीजीएसटी जो चार्ज होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई पर चार्ज होता है। जब आप एक ही स्टेट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर और एक ही शहर में एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स का सप्लाई करते हैं, गुड्स का सेल परचेज का काम करते हैं, तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज किया जाता है। यहीं अगर कोई यूनियन टेरिटरी है लाइक अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, या फिर आपके अदर यूनियन टेरिटरीज, नेशनल टेरिटरी दिल्ली, दमन एंड दीव, पांडिचेरी, तो ये कुछ गोवा तो ये कुछ आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें उस पर यूटीजीएसटी चार्ज होता है। यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटीजीएसटी चार्ज होता है। अगर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ पर एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई के लिए ही होता है।
नेक्स्ट बात करें तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई सेल बोथ मतलब परचेज या सेल्स लेविड एट द हाफ ऑफ द prescribed rate of tax. For example, if rate of GST is 12%, then 6% will be levied in CGST और 6% levied in SGST. मतलब अगर टोटल 12% CGST है, 12% अगर GST है तो उस 12% का आधा SGST होगा और आधा CGST होगा, मतलब आधा स्टेट को जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर वही चीज जब आप इंटीग्रेटेड GST की बात करेंगे, IGST की बात करेंगे, तो IGST इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई व्हेन यू सेल फ्रॉम इट्स ओन स्टेट टू अनदर स्टेट लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एक्सेट्रा। आप अपने स्टेट से जब दूसरे स्टेट को गुड्स सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं या दूसरे स्टेट से अपने वहाँ परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपका चार्ज किया जाता है, IGST चार्ज किया जाता है। और IGST जब चार्ज करेंगे ये तो टोटल आपका अगर GST 12% है तो टोटल IGST आपका कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा और वहाँ पर CGST नहीं चार्ज करेंगे। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी जो टैक्सेज होंगे, IGST लेविड इन इंटर स्टेट सप्लाई आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपके आउटसाइड स्टेट्स होंगी या आउटसाइड कंट्री होती है, तो ये सीधे सीधे जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है IGST। तो ये इंटीग्रेटेड GST है, 12% अगर है तो हम वही 12% GST में, अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST हाफ हाफ करके चार्ज करते हैं, वही IGST है तो पूरा का पूरा 12% IGST चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, विच सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज्ड इन GST। देखिए इसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्टली लगाए जाते थे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। इसमें से कुछ टैक्सेज हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्सेज अर्लियर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ मर्ज इनटू GST। फर्स्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विच लेविड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी व्हेन some reproduced goods used as a intermediate goods like additional excise duty. Service taxes means some services which provided by the some professionals like engineer, doctor and etc. ये नेक्स्ट है काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD। कुछ काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी मीन्स व्हेन ऑनलाइन कुछ सेल परचेज का सिस्टम होता है वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी में आते हैं। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, जो कस्टम ड्यूटी होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ गुड्स आते हैं वो इससे कस्टम ड्यूटी हो गया। सरचार्ज एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सेस, ये कुछ सरचार्ज लगाए जाते हैं। कभी कभी आप जो जिनके वहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उनके अगर गार्जियन इनकम टैक्स पेड करते हैं तो उनके साथ कुछ इनकम टैक्स के साथ साथ कुछ सेस पेड करते हैं, कुछ एजुकेशनल टैक्सेस भी वो पेड करते हैं, उनको सेस कहा जाता है, जो एजुकेशन प्रमोशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट चार्ज करती है तो वो कलेक्ट करती है, ये सेस है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनियां भी सेस, इस तरह का सेस टैक्स वसूल करती हैं। कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्लियर लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नाउ मर्ज्ड इनटू GST। अभी जो अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट जो अभी चार्ज की थी, लगाई थी उससे, जैसे वैट और सेल्स टैक्स, तो पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको फार्मर चीफ मिनिस्टर मिस मायावती ने लगाया था इसको, वैट को, तो उसको भी इसी मर्ज कर दिया गया है। परचेज टैक्सेस है, परचेज करने पर जो टैक्स आप
कोई चीज़ परचेज करते तो टैक्स लगता था, वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया। इंटरटेनमेंट टैक्स की बात अभी मैंने किया था, इंटरटेनमेंट टैक्स की को भी इसी में मर्ज कर दिया जाए। इंटरटेनमेंट टैक्स मतलब जो आप सर्विसेज लेते हैं, लाइक जो डिश टीवी आप देखते हैं, डिश सर्विसेज लेते हैं, और मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में, इस तरह के कुछ इंटरटेनमेंट टैक्सेज होते हैं जो आप पर चार्ज किया जाता है, उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। लग्जरी टैक्सेस, कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं, उस लग्जरीज आइटम को परचेज करने पर उस पर टैक्स लगते थे, अलग ज़्यादा टैक्सेज होते थे। लॉटरी टैक्सेस, कहीं अगर स्पेकुलेशन या लॉटरी अगर होता है तो वहाँ पर भी लॉटरी पर टैक्स लगते थे। स्टेट सरचार्ज एंड सेस लेवेबल ऑन द एबव एज ऑफ नाउ, और कुछ स्टेट सरचार्ज करती है एजुकेशनल या कुछ सोशल डेवलपमेंट के लिए टैक्स लेती है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं और कुछ स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। ये सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेज और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेज दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और बाद में इस टैक्सेस को इसको किया गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।